Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Shweta and today we are going to study English literature का CBSE class 12 2021-22 latest syllabus of Flamingo poetry. ओके सो आपको पता है कि आपका विस्ताज और फ्लेमिंगो दो बुक्स हैं जिसमें विस्ताज में स्टोरीज एंड फ्लेमिंगो में पोएट्रीज एंड स्टोरीज दोनों हैं. सो ये सारा कुछ मिला करके इंक्लूडिंग ग्रामर आपके 80 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 30 मार्क्स आपके लिटरेचर पोर्शन का यानी कि फ्लेमिंगो और विस्ताज से होता है और बाकी का जो पोर्शन है वो आपके लैंग्वेज का होता है. सो लैंग्वेज ऑफ कोर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके सिलेबस में बट अगेन लिटरेचर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको सारे के सारे तीनों पोर्शंस पढ़ने हैं यानी कि दोनों बुक्स के तीनों पोर्शंस पढ़ने हैं और उनमें से कौन से सेट्स फ्रेम होंगे आपको नहीं पता. सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कीवर्ड्स लिखने अपने आंसर्स में. द पोएट्रीज आर इंटरेस्टिंग गुड हैव रियली गुड मीनिंग. सो जो सेट है आपके सीबीएसई का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है. राइट. सो आज फ्लेमिंगो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं. अगेन 2020-21 का सिलेबस यानी लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 30% से रिवाइज या रेड्यूस था. सो कुछ कुछ चैप्टर्स आपके नहीं थे बट यहाँ अभी तक आपके के सारे चैप्टर्स हैं. कोई अनाउंसमेंट नहीं है. जो सिलेबस जो आपके पोर्टल पे है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे एंड ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू दैट. So, My Mother at 66. Who has written this poetry? This beautiful poetry is being written by Kamla Das. Okay. So, अगर आप जो हमारी पोएटिस हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो शी इज एन इंडियन ओरिजिनेटेड बेस्ड पोएट एंड शी हैज रिटन ट्रेमेंडस ब्यूटीफुल थिंग्स. आई वुड लाइक टू स्पीक फ्यू लाइन्स अबाउट हर. सो बेसिकली ये उनके पर्सनल इमोशंस के साथ उन्होंने इस पोएट्री को लिखा है, इस पोएट्री को बुना है एंड दिस पोएट्री इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैज वेरियस सेंस ऑफ ओल्ड एज, डेथ, childhood, activeness, okay, paleness. So there are so many things, so many elements in the poem, so many personification words, so many simile words. So every line has a beautiful meaning and a very deep meaning which we are gonna study. So of course this is the first chapter. ऐसे बहुत सारे अलग अलग different videos आपके सामने आएंगे. So please see the whole video. बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में भी हम बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो आई रियली वांट यू to complete the whole video and of course share it with your friends if you like it. One more thing I would like to suggest, अगर इसके notes and question answers की आपको जरूरत है, if you want these, you can simply go डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है मेरे ब्लॉग का जहाँ पे आप सिंपली जा सकते हो एंड आपको वहाँ पे पूरा एक सेट मिल जाएगा. हमारे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ प्रिंटेड नोट्स या मैट उनके पास पहुंच चुका है. जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनको कुरियर ऑन द वे है, मिल जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर दोज बुक्स अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारे डिटेल्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. सो दीज आर द टाइप्ड नोट्स जो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा और जो हमारे स्टूडेंट्स को फिजिकल कॉपी मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है. पर शीट नोट्स एंड ऑफ कोर्स मैथ्स भी अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का क्लास चल रहा है उसके हिसाब से दे गेट द नोट्स. सो एज यू कैन सी द लेडी इन द पिक्चर शी इज कमला दास. वो केरला से ओरिजिनेट करती हैं and she has written so many beautiful poems and she is known for the best synchronized feeling and versatile poets. Now कमला दास का एक पेन नेम भी है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज हर पेन नेम जिससे वो अपने पोएम्स को रेफर करती हैं. दैट इज माधविका कुटी. ओके. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. ये कुछ important collection of short stories of पद्मावती और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने लिखी है उसके कुछ glimpses आपके सामने दिए हुए हैं. और the last line which
depicts that she is a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example of it. So she's very beautiful in expressing the feelings and such things. So we are going to study एक बहुत ही ज़्यादा interesting poem जो उन्होंने लिखा है. Now just let's start without wasting any more time. So first of all, I would like to give a basic summary आपको इस पूरे chapter का, ताकि जब आप line to line इस chapter को पढ़ो तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा easy हो जाए, right? Now, माधवी कुटी यानी कि कमला दास, वो अपने पेरेंट्स यानी अपनी मदर को विजिट करने गई थी अपने घर. एंड अभी वो अपनी मम्मा को विजिट कर चुकी है. नाउ शी इज गोइंग बैक टू कोचिन, सो शी इज इन ऑन हर वे एंड वो एयरपोर्ट जा रही हैं. ओके, सो शी इज इन अ व्हीकल, अ कार और टैक्सी में बी अ कैब एनीथिंग, एंड वो अपनी मम्मा के बगल में बैठी हुई है. ना एज द एयरपोर्ट इज अप्रोचिंग, जैसे वो वहां जा रही है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती हैं एंड शी फील्स दैट I don't know whether I'm gonna meet her again or not because she is really old. अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं. उनका फेस बिल्कुल पेल हो चुका है, एक कॉर्प्स यानी कि एक डेड बॉडी की तरह उनका फेस अब दिख रहा है. एंड शी इज रियली अपसेट. उनको बहुत डर लगता है, अपने बचपन के डर को उनको याद आ जाता है कि बचपन में आई वाज लाइक कि मैं थोड़े भी देर के लिए अपनी मम्मा से अलग नहीं रह सकती थी, एंड अब द टाइम इज नियर, इट्स अबाउट टू एंड, सो आई रियली विश कि मैं उनके संग हमेशा रहूं. एंड फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विंडो के बाहर देखने लगती है एंड देयर शी सीज द चेयरफुल ट्रीज, जो कि क्योंकि गाड़ी रनिंग है तो जितने भी ट्रीज जो आसपास है वो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे करके पीछे जा रहे हैं. सो उनको उन ट्रीज को वो दो तरीके से पर्सोनिफाई करती है. पहला कि वो ट्रीज कितने एक्टिव हैं और रश में पीछे जा रहे हैं, और दूसरा कि ये जो वो पीछे जा रहे हैं ट्रीज क्योंकि वो आगे जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे ट्रीज फटाफट फटाफट करके पीछे जा रहे हैं, वो उनको उनके पास्ट का याद दिलाता है. वो ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो पीछे ऐसे छूटता हुआ चला जा रहा है. फिर वो कुछ बच्चों को देखती है एंड शी फील्स कि दे आर सो एक्टिव. ऑन द अदर हैंड उनकी ममा जो है वो ऐसे पेल फेस सैडन होकर के ऐसे करके बैठी हुई है. व्हेन शी अप्रोचेस द एयरपोर्ट, जब वो वहां पे पहुंचती हैं, जब वो अंदर जा रही होती हैं, वो एक बार के लिए अपनी मम्मा को फिर से देखती हैं विद द होप दैट शी सीज हर अगेन, शी मेट्स, उनसे फिर से वो मिले, कि वो फिर से उनसे एक बार के लिए मिले, एंड अपने आप को वो कंसोल करती है विद द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम दैट स्माइल स्माइल एंड स्माइल करके. एंड फिर वो अपनी मम्मा को शी बिड्स अ गुड बाय एंड शी लीव्स. जब वो वापस पहुंच जाती हैं अपने घर wherever she lives, वहां पे जा करके वो ये सारा स्टोरी अपने दिमाग में फिर से एक बार के लिए कॉम्पैक्ट करती है एंड शी राइट्स अ beautiful poem, and the poem is this: My Mother at 66. Now, here the poem is. First, I would like to just read the lines for you and then explain things, right? My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dose, open mouth, a face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. Okay, so the poem continues. Till here, I'm going to explain first. Okay, yeah. Now, she, as I already said, she came to visit her parents' house and finally she is going back to Cochin. तो अब जब वो अपने घर से, अपने मदर के हाउस से अब कोचिन जा रही है, तो on her way she is in a car, okay, and she is sitting beside her mother. अब उसकी मम्मा उसके बगल में बैठी हैं एंड पोएट उनको देखती है. देखने के बाद व्हाट शी रियलाइजेस दैट उसकी मम्मा का जो फेस है दैट इज वेरी पेल लाइक अ कॉर्प्स. अब कॉर्प्स यहाँ पे एक सिमिली वर्ड की तरह यूज हुआ है ये पूरा स्टेटमेंट. व्हाट इज कॉर्प्स? आई वुड से ये एक सिमिली है. फाइन, व्हाट इज सिमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सिमिली इज समथिंग जब आप किसी को कंपेयर करते हो. तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे कॉर्प्स, एक डेड बॉडी को, अपनी मदर के फेस के साथ. ये जो पूरा सिनेरियो है ये एक डॉटर का, यू नो,
स्कैर्डपन दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा स्कैर्ड है. शी इज सो मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर मदर, एंड दिस शोज द डॉटर एंड मदर रिलेशनशिप. एंड शी इज लाइक वेरी स्कैर्ड की शी इज ओल्ड. जितनी ओल्ड वो दिख रही है उतनी ओल्ड वो है, राइट? एंड द लेडी sitting beside her, her mother, can leave her any day, क्योंकि अब उनका एंड बहुत ही ज्यादा करीब है, राइट? सो उनके ओपन माउथ, पेल फेस एक कॉर्प्स की तरह दिख रहा है, एंड शी इज अफ्रेड दैट शी इज गोना लूज हर मदर वेरी सून. बट इन सारे रैंडम थॉट्स को स्किप करने के लिए व्हाट शी डिड, शी लुक्ड आउट. When she looked out of the window, what she found, okay, put that thought away and looked out at young, what she found? Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Now, यहाँ पे अभी अपने थॉट को ऐसे एक बार के लिए पॉज करके वो बाहर देखती है, एंड व्हाट शी सीज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल सी उसे क्या दिखता है कि मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ऐसे अपने घर से निकल के बच्चे खेलने जा रहे हैं एंड एवरीथिंग. सो शी फर्स्ट ऑफ ऑल विटनेसेस दैट. दूसरा वो देखती है द ट्रीज. द फर्स्ट थिंग शी सीज इज द ट्री, एंड द सेकंड थिंग शी सीज द चिल्ड्रन स्पिलिंग. सो पहली चीज वो देखती है क्या कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं. द कार इज गोइंग फॉरवर्ड, और वैसे ही ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो रेफर कर रहे हैं कि टाइम जो है वो ऐसे फटाफट फटाफट बीतता चला जा रहा है. एवरीथिंग इज पास्ट नाउ, एंड एक्टिव है ट्रीज इतने ज्यादा, इतना ज्यादा वो एनवायरमेंट एक्टिव है कि वो फटाफट 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 टाइम इतनी एक्टिवली पीछे चला गया. साथ में जो चिल्ड्रन जो यंग है, जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, खुश हैं, दे आर हैप्पी, दे वांट टू प्ले, दे आर चेयरफुल, एंड दे गोइंग आउट. सो ये दो चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है जो उसके बगल में, दैट इज दैट्स रियली कॉन्ट्रास्ट, जो विंडो के बाहर है और जो गाड़ी के अंदर. both the things are contradicting, contrast में दोनों बिल्कुल अलग है. So this is the thing जो उसको बहुत ही ज्यादा अभी you know affect कर रहा है. Now when she reached the airport जहाँ पे security check हो रहा था, सब कुछ हुआ, and when she looked back to her mother, but she found again a mother who looked again pale, again as if what is she comparing this time to her mother's face is winter's mood. समर का जो रात होता है, जो गर्मी की रातें होती है, वो बहुत ही क्लियर स्काई होता है, मून बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, एंड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. अगेन विंटर्स मून इज समथिंग जहाँ पे फॉग रहता है बहुत ज्यादा, तो क्लियरली मून दिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से मून लुक्स वेरी ऑफ उस टाइम पे, बिल्कुल उसकी ममा के फेस के. एंड वो फेमिलियर वो एक ऐसा पेन जो उसको पहले भी होता था जब वो छोटी थी, व्हेन शी वाज यंग, शी यूज्ड टू बी डिसअपॉइंटेड विद द थॉट दैट वो अपनी मम्मा को छोड़ देगी या फिर थोड़ी देर के लिए भी वो अलग हो जाए. These were the things, memories coming in her mind to and fro. So that familiar ache came again. उसको फिर से वही वाला डर लगने लगा. But again, she had to console herself. She had to take everything up and stand, and with pride and with positivity, she had to say that, okay, Amma, I'll see you soon. And all she did is she was smiling and smiling and smiling. So these were the few things जो आपको इस पोएट्री में दिखते हैं. It's a very simple open and shut poem जहाँ पे आपको कुछ elements दिखते हैं, but the elements which are involved are again very important. Just this video, the notes and the question answers would help you to complete this, and you can move to the next chapter, because again the syllabus is really huge. You have to cover every single. Fine. Okay. So एक चीज जो I want to clear with you is, first of all, this corpse wala cheez. Okay, so this is a simile. Now what is simile? Here it is written. जब अपनी मम्मा के वो pale face को देखती है, तो what is she thinking? She's stuck with horror and pain of losing her yani mother, right? The mother with the dozing face, open mouth is compared to a corpse.
जिस तरीके से एक ओल्ड लेडी का फेस आप इमेजिन कर सकते हो. Here the poet shows a typical love and affection which is present in a mother-daughter relationship because the daughter is frightened to lose her mother. Okay. Now, here are a few important words जिनका मीनिंग जानना या फिर एक बार के लिए मार्क कर लेना जरूरी है. डोज, ashen, very pale like ash, corpse, a dead body. Sprinting here is shooting out of the ground, spilling to move in great numbers, the children were. Wan, unnaturally pale. This is repeated again, sorry. And the last one is ache. Ache is a pain, right? होता है ना, हम लोग जब रो नहीं पाते यहाँ पे अलग सा एक होता है, right? Now, very important, as I promised, I am going to discuss 3 very important questions of this chapter, and और भी बहुत सारे detailed questions है जो आपको description में एक link मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप download कर सकते हैं. Now, what is the kind of pain and ache that the poet feels? Now, before I want to discuss question answers, I really want to point out few important things from the poem, which is really important, the elements. So the figure of speeches or the devices are used. First of all, comparison, जहाँ पे आपको हर जगह हर जगह comparison दिख रहा है. Corpse, her mother's face, and the moon, the winter old moon, along with the pale face of her mother. Okay. Similarly, आपको दिखा where corpse is there, right? And repetition, the last line of the poem, which is smile, smile, and smile. Again, ये पूरा जो poetry है वो full stop पे end नहीं होता है. So it shows that things are long lasting and it's going on and on and on, right? Now, there are few very important points which we have to note. The first one you can see is comparing her mother with corpse. First thing which she does, then खुद को divert करने के लिए she looks out, and what other things she sees. The first one are the trees which are just passing by, which signifies the past, the time which is past, which has passed. The children playing, which shows the active role, the cheerfulness, the happiness, which is missing in her mother, on her mother's face. Then again, she compares her mother's face with the winter moon, जिसका light clear नहीं होता है. The light, cannot be seen properly. The moon cannot be seen properly because of the fog. And the last thing is the courage and hope she shows when she says smile, smile, and smile, because she doesn't want her sorrow, her pain, her fear कि उसकी mama को ये पता चले, and she becomes sorrowful, or she becomes sad. So she helps and puts every emotion down and shows the happy face so that her mother is also happy, उसकी mama भी खुश रहे, वो भी उसको आराम से बाय बाय बोले, and everything ends well. So these are the things happening around. Now, अगर आप चाहो तो screenshot ले सकते हो, and again if you don't want to, you can get the printed notes, the typed notes there in the blog, link in the description. Now, what is the kind of pain and ache that the poet feels? These are very important things, and I have discussed all the answers here, so you don't have to go here and there. Now, when the poet looks at her mother's face closely, she discovers that she has aged and her end is near. The feeling of a mother being old, needing care and help, pains the poet as there is no one to look after her. She feels that her mother can die at any moment, and that when she will lose her forever. Her childhood fear of losing her mother, which was then timely, but now, however, will be forever, right? The poet feels the pain of her mother's old age and her helplessness towards her. She has the fear of separating from her mother forever on. So these are the things. Basically last एक जो उसको पुराने memories का याद दिलाता है, जब वो थोड़े से भी moments के लिए अपनी मम्मा से separate नहीं हो पाती थी, and now when she has to accept the fact that the end is near and she has to lose her mother for the permanent basis, and this pain, okay, shows how affectionate she is towards her mother and kitna dard usko ho raha hai. Why are the young trees described as sprinting? Now this is really important.
So why sprinting? So अभी यहाँ पे दो चीजें दिखाई है, ट्री का रोल दो चीजों से है। सबसे पहला तो इसको पर्सोनिफाई किया है, राइट? सो व्हेन शी लुक आउट, ओके, व्हाट शी कैन सी, कार के बाहर से शी कैन सी द रनिंग पास, टाइम किस तरीके से एक्टिवली पीछे 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 फटाफट चल रहा है, which is exactly opposite जो उसकी मम्मा कार में बैठी हुई है उनसे, because it's very fast and her mother is, still. Now, the poet found it to be strikingly opposite to her mother, who looked as still as a dead. What do the parting words of the poet and her simile signify? Now, this is very, very important. Okay? So, parting words क्या थे? Smile, smile, and smile, which was not ended by a full stop, but again, long, the passage, the long thing, which is never ending. So the parting word of the poet shows her positive attitude, her courageous activity, love for her mother. She overcomes her pain, fear, and assures herself and her mother that they will meet again. So there's a hope that this could be the last time I'm meeting her, but no, God, no, this should not be the last time. I want to meet her again. She is being very brave, which is indicated by the use of repetition in the poem, which is in the last line, that is smile, smile, and smile. So you people also smile because your chapter is completed. The first chapter, in congratulations. So you are being very fast. It's 1st April right now, and अगर आज के आज आप ये वीडियो देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, whatever time you're seeing this, just complete it and move forward, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, फटाफट सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, रिविजन करना है आपको। 2020 के जितने बच्चे थे वो एक अलग ही टाइप के फेज में स्टक थे, आप लकी हो, आप नहीं हो उस फेज में स्टक। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब आप हो वैसे, बट यू आर प्लीज प्रिपेयर्ड। वो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो feel that you're lucky and just move, work hard, get good marks, and just go into good colleges and whatever you want to achieve, you want to achieve. Again, if you like the video, do subscribe to my channel, and of course like it, share it, and yeah, that's it. Press the bell icon, you can see there. For the notes and stuff, you can just go in the description box. There are other social media handles, you can go and follow us. Come up with every new and fresh news and things, along with different origins. So just go there and follow us. And yeah, thank you for watching the video.